हेलो भाई लोग, वेलकम टू द चैनल इंडियन एक्सप्लेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं हाउल मूवी की, जो 2015 में रिलीज की गई थी। सो लेट्स जंप इनटू द मूवी। मूवी के स्टार्ट में हम लोग हमारे लीड एक्टर जो ग्रिफिन को देखते हैं, जो कि एक ट्रेन स्टेशन पर टिकट गार्ड की जॉब किया करते थे। अभी अभी वो अपनी शिफ्ट खत्म करके आए थे, जो स्टाफ रूम में जाकर अपना लॉकर ओपन करता है, जिसमें उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि उसे सुपरवाइजर की पोस्ट पर प्रमोट नहीं किया गया है। तभी उसके सामने डेविड आ जाता है, जो कि सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए उसका राइवल था और अब सुपरवाइजर बन चुका था। डेविड बोलता है कि जो को आज रात एक ट्रेन पर काम करना होगा जो कि लंदन जा रही थी। जो इसके लिए मना करता है एज उसने अपनी शिफ्ट पूरी कर ली थी, लेकिन डेविड बोलता है कि अगर जो ने डेविड की बात नहीं मानी तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा, जिस पर ना चाहते हुए भी जो को हाँ बोलना पड़ता है। अब जब वो ट्रेन में जाकर लोगों की टिकट चेक करना शुरू करता है और जब वो ये सब कर रहा होता है, तभी वो ट्रेन की ट्रॉली गर्ल एलन से मिलता है और हम सब यहाँ समझ पाते हैं कि जो एलन को पसंद करता है। एलन जो के प्रमोट ना होने वाली बात को लेकर उसे दिलासा देती है, जिसके बाद जो एलन से ड्रिंक्स पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर वो मना कर देती है। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो लोग अपने अपने स्टेशंस पर उतरने लगते हैं। आखिर में ट्रेन में कुछ ही लोग बचते हैं जो कि आखिरी स्टेशन ईस्टबर्ग जा रहे थे। वो पैसेंजर्स थे केट, एड्रियन, मैथ्यू, बिली, पॉल, जेड और उसकी वाइफ जेनी। अब ट्रेन को चलते हुए लगभग 1 घंटा हो गया था और अब ट्रेन एक जंगल से होकर गुजरने वाली थी। जंगल में पहुंचने के बाद ड्राइवर अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, जिससे पूरी ट्रेन को झटका लगता है। जो चेक करता है कि सब ठीक है और सबको शांत करता है। ड्राइवर से पूछने पर पता लगता है कि ट्रेन ने एक हिरन को हिट कर दिया है और ट्रैक पर हिरन की बॉडी पड़ी है, जिस वजह से ब्रेक लगाने पड़े। ड्राइवर उस बॉडी को हटाने के लिए बाहर जाता है, तभी उस पर कोई अटैक करके उसे मार देता है और उसकी बॉडी को जंगल में ले जाता है। अब दोस्तों, इट्स अ फुल मून नाइट और हम सब समझ पाते हैं कि ये क्रिएचर एक वेयरवुल्फ है। इन सब से अनजान पैसेंजर्स जो पर लगातार ट्रेन को आगे बढ़ाने का प्रेशर बना रहे होते हैं। सिचुएशन और ख़राब तब हो जाती है जब उन सब लोगों को पता लगता है कि ट्रेन की फ्यूल लाइन ख़राब हो गई है। अब क्योंकि वो एक जंगल था और तो किसी के मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं थे, जिसकी वजह से वो लोग किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे और वो लोग अब यहाँ पर फंस चुके थे। अब जो जब ड्राइवर को ढूंढने के लिए जाता है तो वो उसे नहीं मिलता। जो सबको बताता है कि ड्राइवर मिसिंग है और ट्रेन आगे नहीं जा सकती, जिस पर एड्रियन सबको बोलता है कि यहाँ पर वेट करने से अच्छा वो लोग नेक्स्ट स्टेशन, जो कि वहाँ से 4 किलोमीटर दूर था, उस तक चल कर जाएं। जिस पर जो मना करता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जॉब जा सकती थी, लेकिन सबके कहने पर उसे मानना पड़ता है। अब जो इस ग्रुप को लीड करता है और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है, इस बात से अनजान कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अब चलते हुए मैथ्यू को लगता है कि कोई आसपास है, जिस पर एड्रियन कहता है कि कोई हिरन होगा और जो थोड़ा आगे जाकर देखता है तो उसे वहां पर ट्रेन ड्राइवर की आधी खाई हुई बॉडी मिलती है, जो वापस आकर सबको ट्रेन की तरफ भागने के लिए कहता है और सब ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। अब जब सब उस ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं तो जल्दी में जेनी का पैर दरवाजे में अटक जाता है और वो वेयरवुल्फ उस पर हमला कर देता है। लकीली वो सब जेनी को बचाकर अंदर खींच लेते हैं, जिस पर जेनी के पैर पर वो वेयरवुल्फ काट चुका था और तभी वो लोग हाउलिंग की आवाज़ सुनते हैं। अब जैनी को मेडिकल हेल्प देने के बाद वो सब ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये क्रिएचर है क्या, जिस पर एड्रियन उसे एक भालू कहता है, लेकिन नीना बताती है कि भालू हाउल नहीं करते, जिस पर
बिली कहता है कि डॉग और वुल्फ हाउल तो करते हैं लेकिन उनकी बाइट इतनी बड़ी नहीं होती। इस पर जेनी बताती है कि उसे काटने वाला कोई जानवर कम और एक इंसान ज्यादा लग रहा था। अब इतने में ही कोई ट्रेन के बाथरूम के डोर पर नॉक करता है, जिससे सब उसे वही क्रिएचर समझ लेते हैं। तो जो बिली और एड्रियन उसे मारने के लिए जाते हैं, लेकिन गेट खुलने पर उसमें से पॉल निकलता है, तो वो उसे बाहर लेकर आते हैं। पॉल तब से उसे बाथरूम के अंदर था और उसे कोई आइडिया नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। अब सब बैठकर बात ही कर रहे होते हैं और ट्रेन के बाहर से लगातार उस क्रिएचर की आवाज़ें आ रही होती हैं। इतने में ही नीना का मोबाइल रिंग करता है और तभी वो वेयरवुल्फ नीना के पास वाली विंडो तोड़कर उसे बाहर खींच लेता है और उसे ट्रेन के ऊपर ले जाकर मार देता है और हमें सिर्फ ट्रेन की विंडो पर उसका खून दिखाई देता है। अब सब डर जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिस पर जेड उन्हें समझाता है कि अगर वो लोग इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो वो क्रिएचर उन्हें एक एक करके मार देगा। अब जेड की बात सुनकर वो सब लोग एक साथ काम करने लगते हैं और ट्रेन के उस कंपार्टमेंट के सारे दरवाजे और विंडोज अच्छे से सील कर देते हैं ताकि वो क्रिएचर अंदर ना आ पाए। इधर उस बाइट की वजह से जेनी की हालत बिगड़ने लगती है। उसकी खांसी में खून आने लगता है और उसके दांत भी टूटने लगते हैं। सब उसे ही संभाल रहे होते हैं, तभी जो नोटिस करता है कि पॉल वहाँ नहीं है और उसे रियलाइज़ होता है कि पॉल बाथरूम में है, जिसका दरवाज़ा उन लोगों ने बहुत अच्छे से सील कर दिया है। जो पॉल को निकालने के लिए जाता है और तभी वो वेयरवुल्फ बाथरूम में आकर पॉल को मार देता है, जो वापस उस दरवाजे को बंद करता है। बट वेयरवुल्फ दरवाज़ा तोड़कर ट्रेन में घुस आता है। अब हम सब यहाँ पर इस वेयरवुल्फ को पहली बार देखते हैं। वो वेयरवुल्फ जो को मारने ही वाला होता है, तभी एलन उसके पेट में एक नुकीली चीज़ घुसा देती है और सब लोग वेयरवुल्फ पर हमला कर देते हैं। अब सब लोग मिलकर उसे मार देते हैं और मैथ्यू एक कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सब मिलकर उसे देख रहे होते हैं। तभी मैथ्यू बोलता है कि ये एक वेयरवुल्फ है और बताता है कि ये भी पहले इंसान ही था, जो बाद में किसी बाइट या म्यूटेशन की वजह से ऐसा बना। अब इस पर सब जेनी को देखने लगते हैं, जो अब लगभग चेंज होना स्टार्ट हो गई थी। तब जेड एक पुराने इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसमें इसी फॉरेस्ट में सन 1963 में द ग्रेट थॉर्नटन फॉरेस्ट रेल क्रैश हुआ था, जिसमें सभी पैसेंजर्स मारे गए थे, जिनकी बॉडी बाद में आधी खाई हुई मिली थी और कुछ की तो मिली भी नहीं थी। और अब हम समझ पाते हैं कि उन लोगों के साथ भी यही हुआ होगा। अब सडनली वो वेयरवुल्फ हाउल करता है क्योंकि वो अब तक मरा नहीं था, जो एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और उससे उसके चेहरे पर वार करता है और मार मार के उसका चेहरा कुचल देता है। बट वेयरवुल्फ की हाउलिंग उस जंगल के बाकी वेयरवुल्फ ने सुन ली थी और वो लोग अब उस ट्रेन की तरफ आने लगते हैं, लाइक वो मरने वाला वेयरवुल्फ उनका लीडर हो। और जेनी भी अब अजीब बर्ताव कर रही होती है। एड्रियन सबको कहता है कि जेनी भी अब वेयरवुल्फ बनती जा रही है और वो सबको उसे मारने के लिए कहता है एंड उसे मारने की कोशिश भी करता है, जिस पर जेनी को बचाने के लिए जो एड्रियन के फेस पर पंच करता है और उसे बेहोश कर देता है। बाद में जेनी और एड्रियन दोनों को बांध दिया जाता है और केट को उनकी रखवाली के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बिली यहाँ पर कहता है कि वो शायद फ्यूल लाइन को ठीक कर सकता है, एज वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था। बिली मैथ्यू को साथ लेकर फ्यूल लाइन रिपेयर करने जाता है। अब बिली ट्रेन को ठीक कर रहा होता है और मैथ्यू उसकी निगरानी करता है। मैथ्यू को तभी किसी की आवाज़ आती है जो कि हेल्प मांग रही थी। मैथ्यू उस आवाज़ के पीछे जाता है, जहां उसे एक पेड़ पर
नीना की आधी खाई हुई बॉडी दिखती है जिसे एक वेयरवुल्फ खा रहा था और फिर वो वेयरवुल्फ मैथ्यू पर हमला करके उसे भी मार देता है और वो वुल्फ भी धीरे धीरे ट्रेन को घेरने लगते हैं। पर बिली ट्रेन को इतना ठीक कर देता है जिससे उसे चलाया जा सके, पर बाहर वेयरवुल्फ थे इसलिए बिली ट्रेन के नीचे ही लटक जाता है और जो ट्रेन चला देता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही बिली के हाथ लगने की वजह से फ्यूल लाइन फिर से टूट जाती है और ट्रेन दोबारा बंद हो जाती है। अब जेनी भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई थी और वो अपने आप को खोल लेती है और एड्रियन केट से उसे खोलने के लिए कहता है। केट जैसे ही उसे खोलती है एड्रियन उसे दरवाजे से बाहर धक्का दे देता है जहां वेयरवुल्फ उसे मार देते हैं। वो हेल्प मांगती है लेकिन एड्रियन उसे नहीं बचाता। उधर जेनी जेड को मार देती है और एड्रियन को भी मारने ही वाली होती है तभी जो वहां आ जाता है और वो जेनी को मार देता है। अब जो गुस्से में एड्रियन को कन्फ्रंट करता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था और उसकी ही वजह से केट की जान गई थी, जिस पर एड्रियन कहता है कि अगर वो लोग पहले ही उसकी बात मानकर जेनी को मार देते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तभी वहां पर और वेयरवुल्फ आ जाते हैं और एड्रियन जो और एलन को वहां फंसाकर वहां से भाग जाता है। वो दोनों वेयरवुल्फ से लड़ ही रहे होते हैं तभी बिली वहां आ जाता है और वो वहां पर एक वेयरवुल्फ पर पेट्रोल की बोतल में आग लगाकर फेंकता है जिससे वो वेयरवुल्फ जलने लगता है। बिली जो और एलन को वहां से बाहर निकाल देता है लेकिन बिली खुद वेयरवुल्फ से लड़ता हुआ मारा जाता है। अब जो और एलन जंगल की तरफ भागते हैं और वेयरवुल्फ भी उनका पीछा करते हैं। जो समझ जाता है कि उनका बचना मुश्किल है इसलिए वो एलन को वहां से भेज देता है और खुद वहीं रुककर उन वेयरवुल्फ का सामना करता है जो उन्हें काफी देर तक रोक पाता है एज जो वेयरवुल्फ को काफी अच्छी फाइट दे रहा था और एलन भी वहां से भाग चुकी थी। अब हम देखते हैं कि वेयरवुल्फ जो को ओवर पावर कर लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं तभी वहां सीन कट हो जाता है। अब एंड सीन में हम देखते हैं कि एलन जो कि उस ट्रेन मैसेकर की इकलौती सर्वाइवर थी वो अगले स्टेशन तक पहुंच जाती है और उसे बचा लिया जाता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि एड्रियन का क्या हुआ। तो एड्रियन ट्रेन से भाग गया था और अगली सुबह तक वो जंगल में ही भटकता रहा। तभी उसे वहां पर जो की खून से सने हुई जैकेट मिलती है और एड्रियन के सामने जो आ जाता है जो अब पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, जो मरा नहीं था, जो अब इस ग्रुप का नया लीडर था, जो एड्रियन को भी मार देता है और यहाँ ये मूवी एंड होती है। अब इस मूवी में हमें वेयरवुल्फ के ओरिजिन के बारे में कुछ खास नहीं बताया गया है लेकिन शायद ये कोई कर्ज या कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट रहे होंगे। तो भाई लोग, ये थी हाउल मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।